दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 24 में आप बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्या कॉन्सेप्ट। इसके पहले आपने बताए थे त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक, नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाएंगे आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने आपके उससे बनने वाले क्वेश्चन हैं सब आप बताएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे आपको ज़रा से डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड को हो या सीबीएसई बोर्ड को। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। जब समझाएंगे तो उस समय केवल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा और नोट करने के लिए कहेंगे तभी नोट करिएगा, अन्यथा नहीं। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप बताए थे हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। ठीक, क्षेत्रफल निकालने के कितने प्रॉपर्टी थे, कितने कॉन्सेप्ट थे, सब बताए हैं। देखिए आपको उसमें से बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं। लेकिन आज हम संबंध इन दोनों दिखाएंगे कि ऊंचाई और त्रिभुज के भुजा इनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक, जैसे देखिए अगर एक त्रिभुज मान लेता, अगर ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी। अब इनकी भुजाएं मान लेता हूं, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, ये स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल। ठीक, अब इसमें देखते हैं ऊंचाई। यहां से अगर इस पर सीधे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये मान लिया आपका जो ऊंचाई है h1 है, क्या है h1। यहां से देखिए ध्यान से, इसको हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहे हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको मान लेता हूँ h2, क्या मान लेता हूँ h2। यहाँ से देखिएगा ये इस सामने वाली भुजा पर क्या डालता हूँ, लंब डाल देता हूँ, यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप सही बनाइए ताकि अच्छे बन जाए ना। ये सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, यही तो होगा ये। ठीक, ये इस पर लंब हो गया। देखिए अब इसको मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ h3, तीन ऊंचाई है, h1 h2 है 3। इसके पहले आपको बताया था जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये केवल एक ऊंचाई लेते हैं तो केवल हम क्या मान लिए थे, ये मान लेते, मान रहे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों ऊंचाई ले रहा है क्योंकि हमको इनके बीच संबंध दिखाना है, ऊंचाई और भुजा के अनुपात के बीच संबंध दिखाना है, क्या संबंध होता है। ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपके h1 हो गया, h2 हो गया, h3 हो गया, तीनों कैसे हैं, लंबवत है। कोई भी अगर ऊंचाई नापते हैं किसी का भी एकदम सीधा नापा जाता है ना, उसी तो हम बोलते हैं ऊंचाई कितना ऊंचा है। जैसे घर ही नापना हो, मान लीजिए घर की ऊंचाई मापना हो तो आप एकदम सीधा मापेंगे ना, तीसरा मापेंगे तो उससे ऊंचाई थोड़ी कहेंगे, है तो उसे तीसरी ऊंचाई कहेंगे। लेकिन जब भी ऊंचाई मापी जाती है तो एकदम सीधा लंबवत परपेंडिकुलर। ठीक, ये त्रिभुज होगा ए बी सी, इसकी ऊंचाई h1 h2 h3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वही जो कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल आपको आधार देना है ना, 1/2 आधार में ऊंचाई होता है। अगर आधार ये है ऊंचाई लेंगे, जब भी ऊंचाई ली जाती है आधार के संगत ली जाती है। ठीक ना, जैसे अब ये है तो इसकी इस आधार की ऊंचाई ये होगी, इधर वाली नहीं होगी ना तो इधर वाली, उस भुजा पर सीधे जो मापा जाएगा वही ऊंचाई होगी। यहाँ से हो जाएगा 1/2 आधार में ऊंचाई, आधार अगर ए है तो इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है कि नहीं। इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है। h1 बराबर क्या, अगर हम ये आधा लेता हूँ, अगर ये आधा ले लेता हूँ AC, इसकी माप कितना b है,
तो 1/2 गुणे b गुणे इस भुजा की ऊंचाई क्या है, h2 है, h2 कर देंगे हम h2। ठीक, अब बताओ कोई भी हो सब बराबर आएगा, ठीक ना। अगर इधर से ये आधार लेते हैं, इसका संगत ऊंचाई क्या है, ये है, और इसको h3 माने हैं, हो जाएगा आपका 1/2 c गुणे h3। ओके, ए का जो ए भुजा है उसकी ऊंचाई क्या है, a1 है, b का b, h2 है, c का h3 है। अब यहां से देखिए, अगर हम ये जब तीनों बराबर हैं आपस में, 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा कि नहीं। जैसे हम बोल दें 3x बराबर मान लेता हूं क्या 3y, 3 से 3 कट जाता है कि नहीं, कट सकता है कि नहीं, कर सकता है। अरे भैया इसको ब्रैकेट में और कर दे, चलिए ठीक, तो 3 कट गया, वही चीज है। यहाँ देखो 1/2 1/2 कट गया। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा आपका, आगे यहाँ से a गुणे h1 बराबर b गुणे h2 बराबर c गुणे h3, ये तो है। अब ये जब आ गया आपका रिलेशन, तो ये बराबर हम मान लेते हैं k, क्या मान लेता हूँ k, ठीक, एक कांस्टेंट है मान लेता हूँ, ये कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हम मान लिया, ठीक, कांस्टेंट जो है आपको मान लिया के, कांस्टेंट मतलब अचर पद मान लिया, एक अचर पद मान लिया, ठीक। अब देखिएगा यहां से अगर हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, हमको जरा बताइए तो, बराबर क्या हो जाएगा। अगर a1 कहेंगे a, तो h1 क्या आ जाएगा, k के नीचे जाएगा, आगे k/h1 अनुपात यहाँ पे b है, तो ये इसके नीचे जाएगा, हो जाएगा k/h2 अनुपात k/h3। ओके, यही तो। अरे जैसे देखिए, अगर हम बोले a1h है बराबर k है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/h1 होगा कि नहीं, h1, यही रूल लेकर के हम यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ से ये कैसे करेंगे, इस लिप से। ओके, तो ये था। अब यहाँ से अगर हम जो k है कांस्टेंट है, अगर k बराबर क्या होगा, 1 हो जाए, 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक रिलेशन a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/, ठीक, ये आपका पहला रिलेशन मिल गया, पहला रिलेशन। भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। अब इसी को हम और ऐसे भी सकते हैं कि h1 अनुपात h2 अनुपात h3, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि h1 यहाँ पे गया, a यहाँ पे आ जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, देख रहे हैं ना। इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट मान ले रहे हैं, इसको काटो, देखिए इसी को हम ये ले सकता हूं, इसी को ये ले सकता हूं, तो इसको हम पहला कॉन्सेप्ट मान लिया, ये दूसरा मान लिया। भुजाओं का अनुपात बराबर क्या, ऊंचाइयों का अनुपात, इनवर्सली है, बट्टे में बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर 1/, ऊंचाई का अनुपात, देख रहे हैं ना। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भुजा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, ऊंचाई 1/, ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई भी आप 4 निकल रहा हूं, ठीक, ऊंचाई। अब देखिए, अगर भुजा जो है ऊंचाई का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसी को और क्या कर सकते हो आप कि ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती 1/, भुजा,
इन दोनों से यही कांसेप्ट मिला। अगर भुजा बढ़ेगा ऊंचाई घटेगी, भुजा घटेगा ऊंचाई बढ़ेगी। ये देखिएगा, जैसे ही आपका है, अगर मान लीजिए अगर ये डार्ट लिखा जाता, अगर इस प्रकार लिख दें हम, इसे यहाँ पे बोलेंगे हम, देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। लेकिन जब यही डार्ट लिख दिया जाता, डार्ट, ठीक ना, जिससे बोल दें यहाँ पे एक साइन होता है v बराबर आई आर, ठीक। तो यहाँ पे जो b होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है कि नहीं, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब जो इस पर प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव अगर इस पर भी पड़ता है तो उसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। जब इसका उल्टा होता है तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। यहाँ पे जो ऊंचाई है भुजा का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, भुजा ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो इसे आप हम मिटा देते हैं, ये समझ आ नहीं आपको, चलिए ये सब हम मिटा देते हैं, जो लिखने वाली चीज है जी। अब भुजा को हम बोलते हैं साइड या आर्म, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, यानी साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अब इससे हम देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके लिखने जा रहा हूं, उसको क्या लिखने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी ऊंचाई पर सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। अगर भुजा सबसे बड़ी है ऊंचाई सबसे छोटी होगी, और ऊंचाई सबसे बड़ी है भुजा सबसे छोटी होगी। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। लिख लीजिए आप, त्रिभुज में अर्थात आप कर सकते हैं यहाँ पे अर्थात, ठीक ना। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई, सबसे छोटी ऊंचाई और सबसे छोटी भुजा पर और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है, सबसे बड़ी ऊंचाई ठीक, ऊंचाई होती है। ये चीज आपको लिखना है, ठीक। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई। ओके, ये चीज था आपका, इससे कॉन्सेप्ट निकला, इसी को लेकर के इसी पर क्वेश्चन अभी हम लेंगे। क्वेश्चन इसे आप चाहे नोट डाल लो, एक ही डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लेंगे आप क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंट, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नोट करिए इसको। अच्छा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उनकी ऊंचाई, ठीक है, संगत ऊंचाई, उनमें संबंध क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, ठीक। आप तो नोट करिए 26 से। चलिए अब हम इस क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए,
यहाँ पे त्रिभुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऊंचाई क्या करनी है। त्रिभुज तीनों भुजा दिया, क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल दिया है तो बहुत आसान हो गया। ठीक, अगर हम नहीं क्षेत्रफल दिया होता, तीनों केवल भुजा दिया होता, तो हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते। हीरोन का सूत्र पिछले वीडियो में बताया। ठीक, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया होता, केवल तीनों भुजा दिया होता, तो हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक, लेकिन दिया है तो बहुत आसान है। ओके, हीरोन सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताया है, जाके वहाँ पे देखिए है। चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, डाट लिखेंगे यहाँ पे। क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब ऊंचाई आधार पता हो ना, ऊंचाई आधार की क्षेत्रफल वो बराबर होता है क्या, 1/2 आधार पूरे ऊंचाई। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक, इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से इसी को उल्टा लिख सकते हैं नहीं, 1/2 आधार ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और इसको इधर लिख सकते हैं। बात देखिए भैया, 1/2 आधार पूरे ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई बराबर का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब बताइए 1/2 हो गया, आधार किसको लेंगे, कहेंगे सब पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बड़ी, पहले छोटी निकाल लें। ठीक, छोटी निकालो पहले, सबसे छोटी ऊंचाई सबसे छोटी ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 आधार। हम बताए थे कि भुजा सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। हम निकालने जा रहे हैं सबसे छोटी ऊंचाई। अगर सबसे छोटी ऊंचाई निकालना है तो भुजा कौन सी लेंगे, इसे बताइए, सबसे बड़ी वाली ना। 1/2 पूरे 15 पूरे ऊंचाई। ठीक भैया, सबसे छोटी निकालने जा रहे हैं। सबसे छोटी जो सबसे छोटी ऊंचाई होती है सबसे बड़ी भुजा पर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 15 रखा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 15 बराबर का त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है 84। यहाँ से निकालेंगे हम ऊंचाई बराबर 84, ये 2 इसमें जाएगा, गुणे गुण हो जाएगा बट्टे 15। साल कर दो इसको, क्या कर दो, साल कर दो, साल करिए। देखो 2 दूनी 4 और 2 16, 164/15, 164/15। अब भाग कर देंगे यहाँ से, 15 1 के 15, 15 1 के 15, यहाँ पे 2 कितना आएगा 11 समूह 2। ठीक, यहाँ पर देखिए 15 1 15 हो गया, फिर यहाँ 14 हुआ, 2 ना 24, इसमें 24 में भाग करेंगे तो 15 से एक बार फिर जाएगा, तो 11 समूह कितना आ गया, 5 और 6 90, 5 4 भाग करिए। यहाँ से फिर से 2 चौका 2 16, यहाँ से आप भाग कर दीजिए, भाग तो आता ही होगा 116। यहाँ पे आप करेंगे 15 1 के 15, 15 1 के 15 कितना आ गया, अब 4 आ गया। ओ गलती कहाँ हो रही थी, ध्यान से 2 चौक 8 होगा ना, गलती यहाँ हो रही। अब सही है, अब यहाँ पर 8 आ गया। फिर 15 के 15 3 आएगा, पार्ट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 15 दूनी 30, कितना आ गया, यह सुनो सही लिखते, सही। अगर 15 से 100 भाग करेंगे तो 11 2 आएगा। तो सबसे छोटी ऊंचाई आएगी। सबसे बड़ी ऊंचाई निकालना है तो सबसे छोटी भुजा ले लेंगे 13, यही पे कर लीजिए आप बगल में। सबसे बड़ी ऊंचाई
के लिए, सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, 1/2 आधार हिस्से में 13 लेंगे, पूरी ऊंचाई बराबर 84, यहाँ से लिखेंगे ऊंचाई बराबर 84/2, ये इसमें पूरा ग्रुप हो जाएगा बटे 13 हो जाएगा, 2 चौका 8 2 16, 168/13, यहाँ से भाग करेंगे ना तो 13 के 13 और जो है भाग कर लो, भाग करना आता है ना, 13 का 13, फिर आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए जाएगा आपको 3 अर्थ हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा पॉइंट, भाग करेंगे इसको आप आएगा, फिर 9 बार जाएगा, अक्सर 9 बार जाएगा, 9 बार, फिर कितने बार, 2 बार 3 बार, ये तो आएगा शायद, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ी ऊंचाई ये होगी, सबसे छोटी, अरे भाग कर लीजिए भैया, भाग तो आपको आता है 13 से, 13 के 13 आगे 3 38, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, देखिए 12 पॉइंट लगाएंगे 0, 13 9 117, 9 बार जाएगा कि नहीं 117, कितना आगे 3 30 लगा पॉइंट लगाया, 13 दूनी 26, हाँ 4 आया, फिर 40, 13 39, हाँ आ रहा कि नहीं, तो 12 9 2 3 आ जाएगा, सबसे बड़ी ऊंचाई सबसे छोटी, ठीक, ये समझ में आया। सबसे जब बड़ी ऊंचाई निकालना हो तो भुजा क्या लेंगे, छोटी वाली, और सबसे छोटी ऊंचाई निकालना हो तो भुजा बड़ी वाली, वही तरह। चलिए ये भाग आपको आता है, थोड़ा सा आपको इसी लिखवा दे रहा हूँ, क्या नोट डाल के आप ये ले लीजिए, जैसे अगर भुजा का अनुपात दे दिया, भुजा मान लीजिए क्या दिया है, भुजा दे दिया 3:5:7, ठीक ना, 3:5:7, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, लिखेंगे, मान लीजिए देगा आपको कितना 35:21 कितना 15, ठीक है। सबसे अगर भुजा सबसे छोटी वाली सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आ गया, तो चलो खतरा कर लीजिए लिखिए तो, ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी आप और कहाँ से बताना है, इसे नोट करिए पहले, नोट कर लिए, चलिए अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लिख दिए, ठीक ना, जिससे वीडियो छोटा हो ज़्यादा बड़ा ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनिए, अभी आपको याद आ जाएगा, देखिए किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है, किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उनका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है, किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उनका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है, यही लिखा है। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, ये इनका आधार है, किस अनुपात में विभाजित है, ए बी सी डी, तो इनका जो ये वाला होगा, ये त्रिभुज होगा, इनका भी क्षेत्रफल उसी अनुपात में विभाजित होगा। जैसे क्वेश्चन अभी देखेंगे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बड़ा सा बना दे रहे हैं, ठीक, ये त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज क्या है, ए बी है, सी है, त्रिभुज ए बी सी। अब इनका आधार यही मान लेता हूं, यही मान लेता हूं, यही, ठीक ना, ये मान लेता हूं कितना 2 है, ये मान लेता हूं 3 है, ये मान लेता हूं 5, ये 6। इनका आधार 2:3:5:4 के अनुपात में विभाजित है, ठीक। अब जहां जहां काटा इसको मान लो आप, ए बी सी हो गया, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो, ठीक। ये कर दिया क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका आधार 2:3:5:4 के अनुपात में क्या है, विभाजित है। भैया इसको चटा कर दें, चलिए ये अनुपात सिंबल, अब लिखा
और दे दिया, और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दे रहा है, और ये भी क्या दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। यही पूछ किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ सकता है। आप ये बताइए, आपको हम बताएं किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उनका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में होता है, बताए ना। तो अगर ये 2 3 5 4 है तो ये भी तो आपको उसी अनुपात में विभाजित होगा, उसी अनुपात में विभाजित होगा कि नहीं, ये उसी अनुपात में ये भी विभाजित होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जितना अनुपात है सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, कहेंगे कुल अनुपात, कुल देखिए यहाँ पे हल डाल के कुल अनुपात बराबर 2 + 3 + 5 + 4, 2 + 3 + 5 + 4 बराबर कितना दे दिया 14, यानी कुल अनुपात कितना हो गया 14। कहेंगे अर्थात 14 अनुपात बराबर कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भैया, जब पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल 98 है और इनका पूरा अनुपात कितना 14 है, इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे 14 अनुपात बराबर 98, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 98/14 और काट देंगे आ जाएगा 1 अनुपात का मान 14 × 14, 14 × 98, यानी 1 अनुपात बराबर आपका आ गया 7। अगर 1 अनुपात बराबर 7 आ गया, अब बताइए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं है, आप ज्ञात कर सकते हैं। कहेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, तब ध्यान दीजिए, तब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडी, इसका कितना अनुपात है 3 है ना, 1 अनुपात बराबर 7, 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 3 × 7, 3 × 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। अगर इसका पूछता तो 7 × 28 हो जाता, इसका पूछता 7 × 35 हो जाता, इसका पूछता 7 × 14, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 18। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूरा क्षेत्रफल दे देगा, भुजाओं का अनुपात दे देगा, किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा, आप निकाल लेंगे। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। ठीक, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, सबसे पहले। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थैंक फॉर वॉचिंग।